to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 9 of MSO 002. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो आप चेकआउट कर सकते हैं. इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस इन वन फोल्डर, राइट, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम. इसलिए मैंने आपको वन फोल्डर के अंदर सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी है. ऑल्सो अभी ऊपर आपको आई बटन में एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक मिल रहा होगा. वो वाली वीडियो भी आपको ज़रूर देख के जानी है ताकि एग्ज़ाम में आप कोई भी इम्पोर्टेंट जो मार्क्स है उनको मिस ना करो और आपको आइडिया रह जाएगा कि कैसे आप अपने मार्क्स बेटर कर सकते हो विद योर आंसर राइटिंग. ना हमारा एक क्वेश्चन है पैराडिम शिफ्ट के ऊपर. तो जब हम बात करते हैं पैराडिम शिफ्ट के ऊपर तो वो एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी सोसाइटी के अंदर कि कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं कुछ एक सर्टेन फिनोमेना जिससे सोसाइटी चेंज होती है. और ये टर्म थॉमस कुन ने कॉइन की थी इन रिलेशन टू साइंटिफिक रिवोल्यूशन. इस टर्म का मतलब है सोशियोलॉजिकल चेंजेस जो देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो लॉन्ग हेल्ड नॉर्म्स वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं. तो पैराडिम शिफ्ट तब आता है जब वेरियस फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो या फिर कल्चरल इवोल्यूशन हो, एज वेल एज पॉलिटिकल चेंजेस हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं. इंडिया के अंदर पैराडिम शिफ्ट पर्टिकुलरली विजिबल है अर्बनाइजेशन के केस में. जेंडर रोल्स चेंज हुए हैं, कास्ट डायनामिक्स चेंज हुए हैं, एज वेल एज गवर्नेंस भी काफ़ी हद तक चेंज हुई है जो कि इवॉल्विंग नेचर ऑफ सोसाइटी को दर्शाता है. अब की डायमेंशंस की बात कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल पैराडिम शिफ्ट इन इंडिया के बारे में. तो एक हमारा फर्स्ट आ जाता है अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन, राइट. तो फर्स्ट जो पैराडिम शिफ्ट है वो इकोनॉमिक एंड अर्बनाइजेशन ट्रांजिशन के लेंस से देखा जाता है जहाँ पे इंडिया ने विटनेस का एक शिफ्ट जहाँ पे पहले इंडिया एग्रीगेरियन बेस्ड सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, अब वो अर्बन दौर पे सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी हो चुकी है. जो ट्रेडिशनल पैराडिम था वो रूरल एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था जो कि बैकबोन थी इंडियन इकोनॉमी की. विद कास्ट और विलेज बेस्ड कम्युनिटी वो एक स्ट्रक्चर तौर पे सोशल लाइफ को गवर्न कर रहे थे. लेकिन अगर हम न्यू पैराडिम की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है जिसने सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है. सिटीज़ अपने आप में अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक हब बन चुके हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल जो कास्ट और किनशिप बेस्ड बॉन्ड थे उनको कहीं ना कहीं हटा के एक न्यू तरीके के बॉन्ड्स हमें अर्बन सेटिंग्स में देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ लाइक बेंगलुरु एंड पुणे हैव बिकम IT हब्स जो कि इंडिया की ट्रांजिशन को शो कर रहे हैं ग्लोबलाइज्ड और नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी के तौर पे. अभी जो शिफ्ट है इसने सोशल फैब्रिक को भी चेंज किया इंडिया के, जहाँ पे जो यंगर जनरेशन है वो अपॉर्चुनिटीज चाह रही है इन अर्बन सेटिंग्स में रैदर देन वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस के अंदर सिमट के रहे. नाउ दे आर सीकिंग मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज. अब सेकंड जेंडर रोल्स और फेमिनिज्म के तौर पे क्या चेंजेस हमें देखने को मिले. तो एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जब हम जेंडर रोल्स और स्टेटस ऑफ वुमेन को देखते हैं इंडियन सोसाइटी में, जहाँ पे ट्रेडिशनल पैराडिम कि जब हम देखते हैं ट्रेडिशनल पैराडिम में तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे थे. वो डिक्टेट कर रहे थे कि विमेन का क्या रोल रहेगा सोसाइटी में और कैसे विमेन डोमेस्टिक स्पेसेस में कन्फाइंड थी, सिर्फ फैमिली का काम करती थी, फैमिली केयर करती थी. लेकिन वहीं पे न्यू पैराडिम के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सेस टू एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को मिल रही है. इसलिए ग्रेटर पार्टिसिपेशन वुमेन का देखा जाता है पब्लिक और प्रोफेशनल लाइफ में. अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है जब हम फीमेल लीडर्स की बात करते हैं जैसे किरण मजुमदार शाह हो गई बायोटेक्नोलॉजी में, एंड वुमेन एंटरिंग मेल डोमिनेट फील्ड्स जैसे स्टेम एंड आर्म फोर्सेस. तो ये एक शिफ्ट को दर्शाता है जहाँ पे कैंपेन्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हाईलाइट करते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स हैं उनको कैसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है एंड न्यू जेंडर ट्रांजिशंस एंड न्यू जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की नीड है विद इन द सोसाइटी. ना टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, अब डिजिटल इवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर जिसने कम्युनिकेशन वर्क और सोशल इंटरेक्शन को फिर से रीडिफाइन कर दिया है. ना ट्रेडिशनल पैराडिम की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे लिमिटेड कम्युनिकेशन चैनल थे जहाँ पे पोस्टल सर्विसेज, लैंडलाइन और रेस्ट्रिक्टेड कनेक्टिविटी थी. लेकिन वहीं पे अगर हम न्यू पैराडिम की बात करते हैं तो हमें प्रोलिफरेशन देखने को मिल रही है स्मार्टफोन्स की और इंटरनेट की जिन्होंने इंस्टेंट कनेक्टिविटी और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन
की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की है टू द पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडवेंट ऑफ प्लेटफॉर्म देखते हैं जैसे डिजिटल इंडिया और एप्स, आधार एंड यूपीआई, उन्होंने गवर्नेंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जहाँ पे रूरल पॉपुलेशंस को भी एम्पावर किया है ना। कास्ट बेस्ड डायनामिक्स एंड सोशल मोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो कास्ट सिस्टम था वो पहले बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट रूटेड था सोशल स्ट्रक्चर में इंडिया के में, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो ट्रेडिशनल पैराडिम था उसमें रिजिड कास्ट हायरार्कीज थी, जो कि सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशनल रोल्स प्री डिटरमाइंड थे और सोशल मोबिलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। लेकिन वहीं पे अगर आप न्यू पैराडिम में देखते हैं तो हमें अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज देखने को मिल रही है रिजर्वेशन के तौर पे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, जिसके वजह से जो अपवर्ड मोबिलिटी है मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है इन द न्यू पैराडिम सिस्टम या फिर इन द कन्वेंशनल टाइम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब हमने देखा दलित लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जब राइज हुआ था तो मूवमेंट्स आई थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे दलित पैंथर्स, उन्होंने कास्ट बेस्ड ऑपरेशन को भी चैलेंज किया था, जिसकी वजह से ग्रेटर अवेयरनेस और असर्शन देखने को मिली थी दलित राइट्स के बारे में भी, राइट्स ऑफ द मार्जिनल कम्युनिटीज़ के बारे में। वहीं पे इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर जाके, जहाँ पे इंडिया के अंदर एक हमें शिफ्ट देखने को मिला एटीट्यूड के अंदर, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं और एक अवेयरनेस देखने को मिली है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी के केस में। जब ट्रेडिशनल पैराडिम में आप बात करते हो तो हमें एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी नेचुरल रिसोर्सेज की, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज को कंसिडर नहीं किया जाता था। वहीं पे न्यू पैराडिम के अंदर पॉलिसीज़ और मूवमेंट्स आ रही हैं जो एम्फोसाइज करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन की नीड है और लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर चिपको मूवमेंट की आप बात करते तो एक पैराडिम शिफ्ट देखने को मिला था ग्रास रूट एक्टिविज्म में, जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर एम्फोसिस किया जा रहा था। अभी करंटली भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव देखने को मिल रहे हैं जैसे नेशनल सोलर मिशन एंड सिटी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जो कि क्लीन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं इस ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन में, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। वहीं पे गवर्नेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उन्होंने टॉप डाउन से पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ चेंज गए हैं या फिर उस तरफ पे उनकी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। जो ट्रेडिशनल पैराडिम था वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस हमें देखने को मिलती थी, जहाँ पे सिटीजन की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। वहीं पे न्यू पैराडिम के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया है, जो कि डायरेक्ट एंगेजमेंट सिटीजन और स्टेट के बीच में हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म जैसे माई गव वो इनकरेज करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन का पॉलिसी मेकिंग में, जो कि शिफ्ट दिखा रहे हैं हमें पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की, जो कि पहले ब्यूरोक्रेटिक थी, राइट। वहीं पे हमें अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज़ आ रही है, अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जो रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं इन अर्बनाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। वहीं पे कल्चरल रेजिडेंस देखने को मिल रहा है, जो पैराडिम शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है ट्रेडिशनलिस्ट से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की जेंडर राइट्स या कास्ट रिफॉर्म्स आए सोसाइटी के अंदर, राइट। तो ये अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस बन जाते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन मैंने लिखा है, कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करना है। तो सोशियोलॉजिकल पैराडिम शिफ्ट इंडिया के अंदर एक डायनामिक नेचर दिखाता है सोसाइटी का, जो कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और ग्रास रूट मूवमेंट से ड्राइव हुआ है। ये जितने भी चेंजेस है वो प्रोग्रेस और इंक्लूसिविटी को शो करते हैं और ये नेसेसिटी भी है ताकि एक ऐसे चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। इसलिए इन शिफ्ट्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशियोलॉजिकली एनालाइज करना, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को एनालाइज करके इंसाइटफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना विद इन द इंडियन सोसाइटी, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने पैराडिम शिफ्ट के बारे में देखा, जहाँ पे क्या ट्रेडिशनल पैराडिम था और जो न्यू पैराडिम है उसके अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 था। इसके बाद भी आपको विद टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो 1 by 1 मिलती जाएगी। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।